परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। बड़बागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। जे गुरुपदयं बुझयनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, सुमिरी भव सागर तरी हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। कबीरा वो नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं।
गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक, वहाँ बैठो, सो कृत निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पर निरखत रहे, गुरु चरणन की ओर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो दोनों आदमी कहाँ गया? सज्जनों, इस संसार में सर्वोपरि सत्ता है गुरु। गुरु शब्द बहुत ही पवित्र और तीनों लोकों को पावन करने वाला है। हर कार्य के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। उसी तरह भक्ति कर भगवान को प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह है जो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ जाने का हमें प्रेरणा दे, रास्ता बताए। तो वहीं आज भजन है, उसका अर्थ हम बताएंगे। भजन है कि जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। जब गम ने तुमको घेरा हो, जब दुख ने तुमको घेरा हो, तुम हाल गुरु को सुना देना। जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु नाम का दीप जला लेना। जब दुनिया तुमसे मुँह मोड़े, जब दुनिया तुमसे
मुँह मोड़े तुम अपने गुरु को मना लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु नाम का दीप जला लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दें, जब अपने तुमको ठुकरा दें, गुरु दर को तुम अपना लेना। जब अपने तुमको भगा दें तो गुरु दर को तुम अपना लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु नाम का दीप जला लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना। गुरु करुणा का सागर हैं तुम, उसमें डुबकी लगा लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। जब गम ने तुमको घेरा हो, गुरु का दीप जला लेना। ये महापुरुष कह रहे हैं कि जब चारों ओर अंधेरा हो, वास्तव में चारों तरफ तो अज्ञान का ही अंधकार छाया हुआ है। गुरु का दीप जला लेना, गुरु शब्द का ही प्रकाश है जो पूरे अंधकार को दूर कर देता है। गु माने होता है अंधकार और रूह माने होता है प्रकाश। जब कोई महापुरुष मिलते हैं तो शिष्य साधक भक्त जो अंधकार में इधर उधर भटक रहा है उसको प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। राजा भर्तृहरि की कहानी है। राजा भर्तृहरि माया में इतने लिप्त हो गए थे कि भगवान का भजन चिंतन छोड़ दिए थे। और सुयोग्य ढंग से राजपाट भी नहीं चला रहे थे तो बहुत धर्मात्मा, लेकिन जब विवाह हुआ उसके बाद माया में भूल गए। तब गुरु महाराज देखें कि भाई इसको किस तरह से माया के दलदल से निकाला जाए, नहीं तो इसका ये मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। तो गुरु महाराज ने एक दिन राजा भर्तृहरि को अपने आश्रम में बुलाया। राजा भर्तृहरि गए, वो उनके भक्त थे। उनके गुरु महाराज ने एक उनको आम का फल दिया और कहा कि ले जाओ, ये अमर फल है, इसको जो खा लेगा
वो अमर हो जाएगा, तो तुम इसको खा लेना और अमर हो जाओगे। राजा भरथनी ने कहा, जी गुरुदेव। ले लिए, माथा पर प्रसाद चढ़ाए, बोले घर जाके खाऊंगा। रास्ते में जब आए तो सोचे कि ये फल अमर है, खाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं। गुरु महाराज ने दिया है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, अब अमर होके क्या करूंगा, पत्नी को दे देता हूँ, वो खा लेगी, वो अमर हो जाएगी। राजा भरथरी ले जाके वह फल अपनी पत्नी को दे दिए, बोले इसको खा लेना। उसने कहा ठीक। पत्नी ने वह फल रख लिया और फिर कुछ देर बाद विचार की कि राजा तो बूढ़ा गया है, हम अमर होके क्या करूँगी। जो मेरा दोस्त है, यार है, जिसके साथ मैं गुपचुप तरीके से रहती हूँ, उसी को दे देती हूँ, वो खा लेगा, वो अमर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। वो फल दे दिया अपने दोस्त को, यार को, पत्नी। कहने ले जाओ इसको, तुम खा लेना, तुम अमर हो जाओगे। ये अमर फल है, हमारे राजा साहब के गुरुदेव ने दिया है। वो ले गया, सोचा कि हम अमर होके क्या करेंगे। वो एक वेश्या से प्यार करता था, वो ले जा करके उस वेश्या को दे दिया, बोले तुम खा लो, तुम अमर रहोगी, मैं सदा आता जाता रहूँगा। वेश्या ले ली। वेश्या थी लेकिन थी धर्मात्मा। उसने सोचा भाई हम अमर रह के क्या करूँगी, दुनिया में कुकर्म ही तो करना पड़ेगा। हमारे देश के राजा बहुत ही धर्मात्मा हैं, राजा भरथरी, उनको अगर मैं यह फल दे देती हूँ, वो खाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो कम से कम राजपाट को तो बढ़िया से संभालेंगे। वेश्या ले करके फल राज दरबार में पहुंची। राजा ने कहा भाई क्या बात है, तुम्हारी क्या समस्या है। उसने कहा समस्या नहीं महाराज, आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे दोस्त ने कुछ दिया है, उसके गुरु महाराज ने दिया था अमर फल, वो हमको दिया खाने के लिए, हम नहीं खाई, आप खा लीजिएगा, अमर हो जाइएगा, तो राजपाट बढ़िया से देखिएगा। जैसे ही वो आम का फल देखे राजा साहब, उनका आंख भौचक्का हो गया, बोले ये तो मैं अपने पत्नी को दिया था। ले लिए और रनिवास में गए सीधे उठ के। बोले वो फल आम का जो दिया था रानी साहब, आपने क्या किया। बोले महाराज वो तो खा गई, जिस दिन दिए उसी दिन मैं खा गई। तो राजा साहब ने कहा देखो ये क्या है, तो भौचक्का हो गई। वो 2 लाठी मारे तब सही सही बता दी। हमने अपने यार को दिया, वो अपने यार को दिया। राजा साहब का मोह टूट गया, जो माया मोह में लिप्त थे, पत्नी से बहुत प्यार करते थे, सब टूट गया। बोले भला बताओ, जिससे हम प्यार करते थे ये किसी दूसरे से प्यार कर रही है। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। ये गुरु महापुरुष जो होते हैं, यहीं बता के अंधकार जो हमारे मन पर छाया है ना, अंधकार का मतलब ये नहीं जो अभी हम लोग रात में बैठे हैं और अंधेरा है, नहीं। कुछ लोग दिन में भी अंधकार में ही हैं, रात में ही अंधकार में ही हैं, 24 घंटा अंधकार में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि मोह निशा सब
सो अनिहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा। गृह कारज नाना जंजाला सोयति दुर्गम शैल विशाला। ये मोह निशा रूपी रात्रि में सब अचेत हैं। जब कोई महापुरुष मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तभी आगे कोई बढ़ पाता। हमारे दादा गुरु महाराज थे, रास्ता धर के जा रहे थे, एक महात्मा निकल रहे थे, उसी रास्ते से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। महाराज जी ने जब भोजन कराया, फिर बाद में पता चला कि वो महात्मा 3 दिन से भूखे थे। फिर जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, तुम्हारे खंडहर में गुरु महाराज हैं। तो शिव जी का मंदिर था, बहुत पुराना, अभी भी वहाँ रामकोला में मंदिर है। वो दादा गुरु महाराज उसमें कई बार आए गए भी थे, लेकिन उस दिन गए तो रात था, अंधकार था। मोमबत्ती जलाया तो देखा एक महात्मा उसमें बैठे थे। 3 दिन 3 रात तक उनसे ज्ञान सीखा, ब्रह्म विद्या सीखी महाराज जी। और दादा गुरु महाराज ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो कहते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा हो, जब मोह का अंधेरा, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष विकार का अंधेरा घेर लेता है, तो गुरु का दीप जला लेना। कोई गुरु महाराज मिल जाए, कहें गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई महापुरुष मिल गए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, गीता रामचरितमानस का अध्ययन करोगे, तो यही है दीपक, ज्ञान का दीपक है। जब जल जाएगा तो हृदय में जो तमाम विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि जब गम ने तुमको घेरा हो, गम माने होता है दुख। जब दुख आपको घेरे हुए हो चारों तरफ से, कहा गया है संसार ही दुख की खान है। इसमें हम जितना ही अपने मन को लगाते जाएंगे उतना ही दुख मिलते जाएगा। बहुत लोगों को दुख होता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई आग से अपने आप को जला लेता है। लेकिन नहीं, जब दुख आए तो तुम्हारे अंदर जो भी दुख हो वो अपने गुरु को सुना दो, हल्का हो जाओगे। इसलिए तुम हाल गुरु को सुना देना कि भगवान हमें ये दुख है, वो दुख है। तो महापुरुष जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, कृपा के एक बूंद से सारा दुख नष्ट हो जाएगा। कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कोई हो निर्धन को हो कोढ़ी। ये गुरु से कुछ भी कपट नहीं, जो भी रहे अपने मन में दुख रहे, जब गम घेर ले तो निदान ही है उसका कि उसको गुरु महाराज ही दूर कर सकते हैं। आगे कहते हैं, जब दुनिया तुमसे मुँह मोड़े, तुम अपने गुरु को मना लेना। एक समय ऐसा आता है कि जो शरीर में ताकत है, धन है, दौलत है, तो सब दुनिया वाले आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि जब धीरे धीरे ताकत खत्म होने लगेगी, धन खत्म होने लगेगा,
तो जो मुंह में मुंह डाल के बतिया रहे थे वह मुंह मोड़ने लगेंगे, मुंह ऐसे ऐंठ के निकल जाएंगे। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तो समझ लेना कि भगवान कृपा किए हैं। वह बेटा जो पापा पापा करके दौड़ जाता था वह भर मुंह बतियाएगा नहीं, एक समय ऐसा आएगा। इसलिए तुम अपने गुरु को मना लेना। तो भगवान को मना लो, कहे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से नाता रखो, गुरु को मना लो। गुरु कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, बात एक ही है। गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु गुण का नाम है। इसलिए भगवान ने जब रूप धारण किया तो वो गुरु के रूप में आए। कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छोड़ाही। भगवान तो सिर्फ इस संसार में जन्म दे देते हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्त कौन करते हैं? गुरु करते हैं, ज्ञान देके। तो हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। हरि ने करम भरम जग घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। भ्रम भी, धर्म भी, कर्म भी भगवान यहाँ पर रच देते हैं। लेकिन गुरु महाराज जो हैं, महापुरुष जो हैं, ममता की बेड़ी को ही काट देते हैं। सबका सब ही ममता के बेड़ी में बंधा है। परिवार किसी के साथ है, घर किसी के साथ है, मन में होता है, यहाँ दिमाग में। यह ममता का बेड़ी है। जैसे बेड़ी जानते हो, हथकड़ी को बेड़ी कहते हैं। हाथ में और गोड़ में जो लग जाता है, और पुलिस आगे आगे धर के ले जाता है, ओकरे हथकड़ी बेड़ी बोलते हैं। तो ये सबको लगा हुआ है। माया ऐसन पुलिस है ना, सबके बेड़ी बनले है गोड़ में। वो कहीं जाने ही नहीं देगी, बख्तियारपुर से आगे बढ़ने ही नहीं देगी। कितनों आगे चल जाओगे, दिल्ली, बम्बई, दुबई, सूरत, कहीं चल जाओ, लेकिन वो खींच लेगी, ऐसन बेड़ी है। तो वह बेड़ी को भगवान काट देते हैं। जब भगवान ने तो बेड़ी बना दिया तो गुरु महाराज ओकरा नष्ट करते हैं। ममता ही नष्ट हो गई। और ऐसा नहीं कि यह जन्म में परिवार मिला है, हर जन्म में एक परिवार, माता पिता, रिश्तेदार मिलते हैं और छूट जाते हैं। इसलिए जो ममता रूपी बेड़ी है, गुरु भगवान उसको नष्ट करते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। स्वयं नारायण कहते हैं कि बलिहारी गुरु को जाओ। दशरथ जी को जब बाल बच्चा नहीं हो रहा था, चौथापन आ गया। तो चौथापन आ गया तो बड़ा चिंतित थे सब। मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन वंश उनका नहीं चला। तब दशरथ जी विचार किए कि गुरु महाराज के पास तो गए ही नहीं। तो गुरु महाराज के पास गए अपने। तो गुरु महाराज के पास गए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, भाई क्या बात है दशरथ जी, बड़ा चिंता में आप हैं। तो दशरथ जी ने कहा, गुरु महाराज आपके दया कृपा से
जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मो समयः अनुभयउ न दूजे, सब पायऊँ रज पावनि पूजे। हे भगवान, आपके चरण कमल को पूज करके मैं सब पा लिया, लेकिन क्या बताऊं, अब वंश नहीं चलेगा लगता है, चौथापन आ गया। निज सुख दुख कही, अपना जो निजी सुख दुख था कह के और चरण पर गिर पड़े। तो गुरु महाराज ने कहा, भाई घबराओ मत, धरहु धीर होई हई सुतचारी, अब विश्व विदित त्रिभुवन भयहारी। धीरज धरो, 4 पुत्र होंगे, तू 1 ठो मांगने आए हो ना, 4 ठो होंगे, और ऐसे होंगे कि पूरे विश्व में उनके समान कोई नहीं होगा। सुन तो लिए, लेकिन दुख तब जाएगा जब हो जाए। तो समय आया तो श्रृंगी ऋषि आए, जग कर आए, अग्नि देवता खीर लेके निकले, वह खीर ले जाके सब रानी को खिलाए। तो 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा लिए। तो गुरु महाराज मान गए, सब देवी देवता पूज के थक गए थे, तो लेकिन गुरु की कृपा से उनको 4 बेटा हुआ। धनुष नहीं टूट रहा था, सब राजा अकुला गए, माता सीता भी अकुला गई। तो जब गुरु विश्वामित्र आदेश दिए कि जाओ राम जी धनुष तोड़ दो, माता सीता गई भगवान के शरण में, एक परमात्मा के शरण में। गुरु द्वारा बताया गया उपदेश उन्होंने याद किया कि एक परमात्मा के शरण में जाओ तो कल्याण हो जाएगा। तो जहाँ ऐसा की तहाँ धनुष टूट गया। इसलिए कहते हैं कि जब दुनिया तुमसे मुँह मोड़े, ये दुनिया वाले मुँह मोड़ेंगे, ये नहीं समझो, हाल सबका होगा। आज तुम पतोह हो तो सास को डांट लो, बेटवा हो तो बाप को डांट लो, कल बाप बनोगे और जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारो सास पतोह डांटेगी। जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे साथ भी होगा। ऐसा नहीं सोचना कि तुम जब अपने सास को डांट रही हो तो तुम्हार पतोह आएगी तो सती सावित्री आएगी कि तुमको रोज तेल ही लगाएगी गोड़ हाथ में, तुमको भी डांटेगी। इसलिए दुनिया वाले मुंह तो मोड़ेंगे ही, इसलिए भगवान को मना लो। भगवान अगर मान गए तो फिर कुछ उसके लिए संभव, असंभव भी सब उसके लिए संभव हो जाता है। इसलिए आगे इन महापुरुष ने कहा कि जब अपने तुमको ठुकरा दें, गुरुदर को तुम अपना लेना। जब अपने ठुकरा दें तो गंगा जी में डूब के मरना मत, रेल से कटना मत, फांसी मत लगाना, कोई महापुरुष की शरण अपना लेना। विभीषण ने बहुत नीति समझाया रावण को, भैया वो भगवान हैं, उनसे बैर त्याग दो। रावण कहा तू हमार गुरु बन रहा है, खाता मेरा है और गाता शत्रु का है। अस्कहि कीन्हे से चरण प्रहारा, चरण से प्रहार किया, 1 लात मारा। और विभीषण बार बार उसका चरण पकड़ा, बोले भैया तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। पिता के सरिस आपने मार लिया, लेकिन भगवान को भजो, उसी में तुम्हारा हित होगा। लेकिन जब नहीं माना तो उसने भगवान का, गुरु का दर अपना लिया विभीषण। अस कही चला
विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। विभीषण जी जहाँ ऐसा कह के चले कि सब आयुहीन हो गए वहाँ। इसलिए जब दुनिया वाले ठुकरा दें तब कोई महापुरुष के दरवाजे पर कहें धक्का धनी के खाई के रहो धनी के द्वार, कबहुँ क धनी नवाजी हैं दर छोड़ा नहीं जाए। आगे कहते हैं कि जब कोई तुमको रुलाए तो तुम गुरु के गीत गुनगुना लेना। जब कोई रुलाए मतलब किसी की याद सताए, तब भगवान का गीत गुनगुनाने ला कौन कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा गोविंद। सब कुछ गुरु होते हैं, इसलिए गीत गुनगुना के अपने मन को शांत कर लेना और रोना तो भगवान के लिए। इसलिए कहते हैं गुरु करुणा के सागर हैं तुम, उसमें डुबकी लगा लेना। महापुरुष जो होते हैं वो करुणा के सागर होते हैं, और जो भी उसमें डुबकी लगाएगा ना वो पार हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मती जाना, गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवहूँ दाग पुराना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना, गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवहूँ दाग पुराना। जन्म जन्म का दाग जो है वो धुल जाएगा। इसलिए गुरु करुणा के सागर हैं तुम, उसमें डुबकी लगा लेना। एक गुरु महाराज थे, अपन चेला सबको कहे, अंतिम समय था, महंती देना था, तो चेला को बुलाए, जिसमें 2 प्रिय शिष्य था। एक को कबूतर दोनों को दिए कबूतर, और कहें जाओ ऐसी जगह इसको काट के लाना जहाँ कोई न देखे। तो दोनों चेला चला, एगो घनघोर जंगल में चला गया, एकदम अंधेरा था वहाँ। एगो गुफा में घुस गया, पहाड़ के गुफा में। जो जंगल में गया वो बेचारा वहाँ गया, तो फिर काटने के लिए जब निकाला चक्कू कबूतर का मूड़ी, तो गुरु महाराज कहे थे कि कोई न देखे वहाँ काटना, हम देखिए रहे हैं, भगवान देखिए रहे हैं, तो हम काहेला काटे, नहीं काटा वो। और जो गुफा में गया था ये अपन काटा, हल्का अंगुरियों कट गया। गुरु महाराज आए, बोले हैं ये बता कोई देखा तुम लोग काटे जहाँ? वो कहा न गुरु महाराज, हम तो ऐसा जगह काटे हैं कि देखिए थोड़ा का अंगुरियों हमर कट गया, कोई देखबे नहीं किया। ऐसे पूछे तुम? बोले तो हम तो अपन ले ले हुई पिजड़ा में से जिंदे लेके चल आया। कहें कि तुम नहीं काटा? बोले हाँ गुरु महाराज, हम तो नहीं काटे इसलिए कि आप तो देखिए रहे हैं, भगवान देखिए रहे हैं और हम देखिए रहे हैं, और आप कहे थे कोई न देखे वहाँ काटना।
कहें हाँ ये चेला बढ़िया। इसलिए गुरु महाराज करुणा के सागर होते हैं और उसमें जो डुबकी लगाएगा तो वो अपने समान उसको बना देते हैं। जो खाली भजन भाव नहीं करेगा तो फिर वो उनके समान नहीं बन पाएगा। इसलिए जानत तुम्हें हो जाई, सोई जानहु जेहि देहु जनाई। इसलिए गुरु करुणा के सागर हैं, उनमें जो डुबकी लगाता है तो एक दिन उसका बेड़ा पार हो जाता है, भव सागर से तर जाता है। इसलिए जब चारों ओर अंधेरा हो गुरु का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो तो गुरु भगवान का दीपक, गुरु का ज्ञान जो ओम नाम है उसको अपने हृदय में जला लीजिए। सारा दुख सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा और हृदय में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।